अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे होंगे, बहुत फिट होंगे एंड अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा तो कर ही रहे होंगे जिससे फैमिली का नाम हो जाए। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ज़िंदगी में ये बहुत ज़रूरी है कि हम हमारा तो ना सही, हमारे पेरेंट्स का नाम ही कर दें हमारी वजह से, वो भी हाँ, वो भी अच्छे काम में। यस, ये बहुत ज़रूरी है। उसमें लड़कियों का तो बहुत ज़रूरी है आजकल। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। लड़कियों का नाम हो जाता है ना, तो होता है हाय इनकी बेटी ने कर दिखाया, ऐसी बात होती है, तो कैसे हो आप सब? बहुत अच्छे होंगे, है ना? तो आज का फ़ज़ाइल अमाल ना हिस्सा 2 में सेकंड हिस्सा लिया है मैंने। उसमें बहुत ही इतने अच्छे अच्छे टॉपिक्स है जिसके बारे में मैं शायद शेयर करना भी चाहूँ तो बहुत वक्त लगेगा। बट ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप सबके लिए। अगर ये नहीं सुना तो शायद कल अल्लाह ना करे बहुत जल्दी इंतकाल हो गया तो ये सारे सवाल के जवाब आपको देने पड़ेंगे। तो सुन के जाना एंड सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना एंड सुन के जाना कि मरने के बाद ये 5 सवाल पहले होने वाले। अगर ये 5 सवालात के जवाब आपने नहीं दिए तो आपका रास्ता आसान होगा ही नहीं, है ना? सो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही शॉक्ड हो जाती हूँ कि 1000 लोग देखते हैं, 5000 लोग देखते हैं, बट लाइक सिर्फ 200-300 होती है। तो मुझे बड़ा दुख होता है कि क्या वीडियो अच्छा नहीं लगता है। तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि कौन से टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए, तो मैं उस टॉपिक पे डिटेल्स निकालूँ। बट इस्लामिक हो, इतना याद रखिएगा, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा आपको सारी बातें शेयर करने में, मुझे बड़ा मज़ा आएगा। हाँ, यस। सो हदीस नंबर 6 मैं पूरा सुनाऊंगी आपको, बहुत अच्छा है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि क़यामत के दिन आदमी को दोनों कदम उस वक्त तक आगे बढ़ने नहीं मिलेंगे या हटने नहीं मिलेंगे जब तक 5 चीज़ों का मुतालबा न हो जाए और उनका माकूल जवाब न मिले। जवाब देना पड़ेगा, ऐसे ही आगे जाने नहीं देंगे। अपनी उम्र के अपनी उम्र में किस काम में खर्च की, अपनी उम्र किस काम में खर्च की, ये सबसे पहला सवाल किया जाएगा। सबसे पहला सवाल मतलब ये 5 सवाल की बात कर रही हूँ, ये 5 सवाल में सबसे पहला तो आप सभी को पता है, सबसे पहला सवाल कब्र में क्या होगा, चलो बता दो कमेंट बॉक्स में। बट ये 5 सवाल के बाद ही आपका रास्ता आगे का निकलेगा, याद रखना। मैंने एक पॉइंट क्या है, सुनिए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि क़यामत के दिन, कब्र की बात नहीं है, क़यामत के दिन की बात है। क़यामत के दिन ये 5 सवाल के जवाब देने पड़ेंगे, उसके बाद ही कुछ होगा। तो पहला सवाल ये है कि अपनी उम्र किस काम में निकाली या खर्च की। हमारी उम्र जस्ट 20 अप है, 21, 23, 24। ये जो जवानी के दिन है, ये जो इतनी अच्छी आपकी उम्र है, ये नमाज और तिलावत में मोस्ट ऑफ टाइम तो नहीं कहूँगी क्योंकि फ्यूचर भी बना रहे होते आप, तो मोस्ट ऑफ टाइम तो नहीं, लेकिन 5 वक्त की नमाज, कुछ तस्बीह वगैरह एंड जस्ट रात को वक्त मिले तो एक यासीन पढ़ लो, दैट्स इट। मेरे घर पे ये भी रहते हैं। हाँ, यस, बहुत सारे डॉग्स है, कैट्स है। हाँ, यस, बहुत सारे। शायद सोसाइटी में भी बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है कि हम खिलाते हैं, होती है क्योंकि वो थोड़ा भौंकते हैं, दैट्स वाई। वो अब उनको जानवर है, वो इंसान थोड़ी ना है। कुकी। सो यस, सबसे पहला सवाल ये किया जाएगा कि अपनी उम्र किस काम में खर्च की, तो सबसे पहला सवाल। सेकंड सवाल ये होगा अपनी जवानी किस चीज़ में खर्च की, गाने सुनने में खर्च की या फिर मतलब घूमने में खर्च की, या फिर तो इधर खर्च की उधर खर्च की, खेलने में खर्च की, गेम खेलने में खर्च की, ये भी इम्पॉर्टेंट है। थर्ड सवाल होगा माल कहाँ से कमाया, पैसा कहाँ से कमाया, हलाल था या हराम था,
कहाँ खर्च किया? पैसा आया तो सही, लेकिन कहाँ खर्च किया? जायज़ कामों में या नाजायज़ कामों में? जायज़ मतलब जो ज़रूरतें हैं, जो नीड है, जिससे आपको खुशी भी मिले मतलब वैसा कुछ नहीं, खुशी भी मतलब जो खाने से, पीने से, पहनने से या फिर फिरने से, घूमने से, चीज़ों से, वो वाला, वो वैसा वाला खर्च। नाजायज़ मतलब ये हुआ कि बिना काम का मूवी देखने जाए, एंड फिर क्या वो सब्सक्रिप्शन ले, वो क्या बोलते हैं, डिज्नी हॉटस्टार, एंड क्या बोलते हैं, हाँ वो जो भी बोलते, सोनी टीवी, एंड वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड वो शेफील अभी जस्ट गए हैं वो घूमने नहीं, वो मैं बता दूं कि वो गए हैं अभी, कैंप में गए हैं, तो उनको बड़ा वो शौक था कि ये देखना है, तो मुझे तब पता चला कि इसमें ऐसा होता है। मैं बोलूँ ऐसे भी देख सकते हैं, बट नहीं, वो क्या बोलते, प्रीमियम होना चाहिए, वैसे में पैसे डालते, ये नाजायज़ हो गया। एंड पांचवा लास्ट हुआ, अपने इल्म में क्या अमल किया? अपने इल्म में क्या अमल किया? 5 सवाल आपको समझ आ गए ना? पहला सवाल कि अपनी उम्र कहाँ खर्च की, अपनी उम्र किस काम में खर्च की, अपनी उम्र किस काम में खर्च की। दूसरा सवाल, अपनी जो जवानी है किस चीज़ में खर्च की, है ना? अभी रोज़े नहीं रखोगे तो कब रखोगे? अभी नमाज नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? बूढ़े हो जाओगे तो चल नहीं पाओगे, है ना? थर्ड सवाल है कि माल कहाँ से कमाया, हलाल कमाया या हराम कमाया। फोर्थ है कि कहाँ खर्च किया ये पैसा, हराम चीज़ों में या जायज़ चीज़ों में। पांचवा कि अपने इल्म में क्या अमल किया और दूसरों को क्या सिखाया। ये बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको कुछ चीज़ों का इल्म है, अगर आपको कुछ चीज़ों की नॉलेज है, नमाज के बारे में अगर आपको पता है अब कैसे पढ़नी चाहिए, सही तरीका, आप शेयर करो। दुरूद इब्राहिमी नमाज में पढ़ना चाहिए। ये मतलब बहुत ही सीरियसली कहूँ तो दुरूद इब्राहिमी बहुत ही बेस्ट है। अगर ये नहीं पढ़ी तो नमाज कैसी? ये चीज़ें लोगों तक शेयर करें। हाँ, अभी अगर मुझे बहुत से कमेंट्स आएंगे कि मैम तो नहीं दी क्योंकि मैं स्कूल में मैम हूँ यस, तो अभी ऐसा हो जाएगा कि दीदी ये चीज़ है तो हमको दुरूद इब्राहिमी नहीं आता है, बहुत छोटा सा है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, बहुत छोटा सा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला आलि इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद इब्राहिम इतना छोटा है, शायद मुझसे कोई मिस्टेक हो गई तो माफ़ कर देना, मैं भी इंसान ही हूँ, शायद मैंने एक मिस्टेक की है, मुझे पता चल गई। यस, मैं पढ़ती हूँ तो मुझे पता चल जाता है। एंड यस, मुझे यासीन में भी मिस्टेक होती है, तुरंत एक ही थोड़ा सा भी आगे बढ़ूँगी पता चलेगा नहीं मेरी यहाँ मिस्टेक है, मैं वापस जाती हूँ, ये होता है। तो यस, अगर आपको कुछ नॉलेज है, आपको इल्म का नॉलेज है तो आप प्लीज़ बांटिए। ये 5 चीज़ें तो क़यामत के दिन हमसे पूछेंगे ही, और ये 5 सवाल के बाद तो आगे जाने वाले नहीं अगर जवाब ना दिया। और हमारे जैसे मुसलमानों के पास तो कहाँ जवाब है। अपनी उम्र में हम क्या कर रहे हैं? टाइम वेस्ट। अजान हो रही है हम तो इंस्टाग्राम लेके बैठे हैं, अजान हो रही है हम तो व्हाट्सअप लेके बैठे हैं, अजान के असर के वक्त तो हम सो रहे होते हैं बिस्तर में, मगरिब के वक्त तो हम मस्त मोबाइल में गेम खेल रहे होते हैं, इशा के वक्त तो नींद आ जाती है। आपका ईमान कितना कमज़ोर है। बहुत सुकून मिलता है। और जब भी मैं वज़ू करती हूँ ना, मैं सुबह सबसे पहले, मैं बड़ी बात तो नहीं कहूँगी, लेकिन मैं जब सुबह उठती हूँ अब बिस्मिल्लाह कह उठती हूँ, बिस्मिल्लाह पढ़ के और पहला कलिमा। ये आदत हो चुकी है जैसे आजकल मैं अल्लाह के बहुत करीब जा रही हूँ, बहुत करीब। और बिकॉज मैं ऐसी कंडीशन में हूँ जहाँ से मतलब कुछ दिख नहीं पा रहा है अल्लाह के सिवा।
बिकॉज ये बोलते हैं ना कि मेरा दिल बहुत नाजुक है, लोगों को लगता है कि ये इंसान बहुत गलत है। मेरे बारे में शायद बहुत से लोग बातें कर रहे हैं, बहुत करते भी होंगे, आई डोंट केयर। मेरा अल्लाह मुझे जानता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखो, पहली बात तो आप कितने अच्छे हो वो आप जानते हो, आपका अल्लाह जानता है, दैट्स इट, इनफ। सो मुझे बड़ा दुख होता है आप एक ऐसे इंसान को जज कर रहे हो जो सीरियसली बहुत ही मतलब जिसने कभी किसी को तकलीफ़ पहुंचाने की कभी नहीं सोची। प्लीज़ ये 5 चीज़ें हमेशा याद रखना, क्योंकि अगर आपने ये याद नहीं रखा तो शायद कल क़यामत के दिन कैसे जवाब दोगे। तो अभी से इसकी तैयारी करो कि अपनी उम्र में क्या किया, अपनी उम्र कहाँ खर्च की, जब जवानी के दिन थे कहाँ खर्च किए, पैसा कहाँ से कमाया, हलाल कमाया या हराम कमाया। हम मुसलमान हैं तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन हम बहुत जल्दी किसी की बातों में आ जाते हैं। अगर किसी ने मूवी देखने जाना है, आपको बोलेगा आपका फ्रेंड पिक्चर देखने जाना है, मूवी देखने जाना है, आप ये नहीं देखोगे असर का वक्त हो जाएगा अभी। अरे यार, एक दिन की नमाज चली जाएगी, उसमें क्या हो जाएगा एक वक्त की नमाज में। अगर एक वक्त की नमाज चली गई ना, आपसे अल्लाह बहुत कुछ छीन लेते हैं उसी वक्त। जो चीज़ चली जाती है ना वो चली जाती है, अल्लाह उसके साथ आपसे बहुत कुछ छीन लेते हैं, ये सच है। अल्लाह आपसे इतना कुछ छीन लेते हैं कि जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। आपकी एक वक्त की नमाज अगर छूटती है तो अल्लाह आपसे बहुत कुछ छीन लेता है। शायद इस बात का नॉलेज तो हमें बिल्कुल नहीं है कि अल्लाह हमसे क्या छीनते हैं, लेकिन जब हम तकलीफ़ में आते हैं, जब हम ऐसी तकलीफ़ में आते हैं, जब हम गिरते हैं, तब हमें पता चलता है कि नहीं, तब हम अल्लाह के करीब जाते हैं। अल्लाह कहते हैं मैंने तुझे गिराया, मैंने तुझे ऐसी हालत में डाल दिया, अब तू आया मेरे पास, आया ना। अल्लाह के अलावा आपका कोई नहीं है, ये बात याद रखना। दुनिया की चीज़ें सिर्फ दुनियावी हैं, आखिरत बनानी है। कल को मरने के बाद सिर्फ यही याद रखते हैं लोग कि ये इंसान कितना अच्छा था। ये बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसी छाप छोड़ के जाओ कि लोग आपको याद रखें। 5 वक्त की नमाज में आप अल्लाह के आप कितनी बार वज़ू में रहते हो, कितने घंटों तक। मैं तकरीबन असर से मगरिब तक वज़ू में ही रहती हूँ। ईशा में टूट जाता है बिकॉज़ घर का काम होता है, बर्तन वगैरह, तो ईशा में टूट जाता है। बाकी ऑलमोस्ट असर से मगरिब वज़ू में ही रहती हूँ। तो हम कितने टाइम तो वज़ू में रहते हैं, कितना सवाब कमाते हैं। हमेशा वज़ू में बावज़ू रहना, ये भी एक तो वो है कि हम बावज़ू हैं, सर पे दुपट्टा है। मैं कोई बड़ी बात नहीं कहूँगी, बट मैं जस्ट एक बात कहूँगी कि मुझे जब भी रात को मतलब नींद नहीं भी आती ना, तो मैं बहुत से ऐसे अमल है जो पढ़ती हूँ, तो बहुत अच्छे ख्वाब भी आते हैं, बहुत अच्छे ऐसी जो चीज़ों का मैंने सोचा होता वो मुझे दिखती भी है। एंड मैंने अभी पिछले कई दिनों से मतलब इस्तिखारा भी किए हैं, मुसलसल एक प्रॉब्लम में हूँ, सो इस वजह से। तो हम इस्तिखारा में ये देखते हैं, हमारे माशरे में, हमारे इस्लाम में कोई भी मौलाना, कोई भी बड़े से बड़े आलिम, मैं किसी की यहाँ पे मैं बोल नहीं रही हूँ कि भाई आप आलिम हो, आपने ये मैं किसी को कुछ नहीं बोला। हम जस्ट सेइंग कि बड़े से बड़े आलिम हो, मौलाना हो, वो ये कहेंगे आपको कि वो अगर इस्तिखारा करेंगे तो वो ये बताएंगे कि आपको ये कलर का कुछ दिखेगा, ये कलर का कुछ दिखेगा, ऐसा दिखेगा, खुशी का कुछ ख्वाब दिखेगा या फिर दुखी का दिखेगा, ऐसा कुछ दिखेगा। तो अच्छा ख्वाब आना मीन्स अच्छे रिज़ल्ट, मतलब बुरा दिखना मीन्स बुरा। ऐसा मैंने मौलाना तारिक मसूद का एक बयान सुना है। मौलाना तारिक मसूद कहते हैं कि इस्तिखारा अगर ऐसा आया तो हम अच्छा रिश्ता ठुकरा देंगे, अच्छे से अच्छा रिश्ता ठुकरा देंगे, कितना भी अच्छा क्यों ना हो। लेकिन फिर ऐसे अगर इस्तिखारा में हाँ आ गया तो ऐसे इंसान के साथ बेटी दे देते हैं कि पता भी, अरे यार इनका तो पता भी नहीं कि कैसे रखेंगे बेटी को, मुझे समझ नहीं आता है। ये मौलाना तारिक मसूद कह रहे थे। इनका टोटली मैंने जो बात इन्होंने जो की थी मुझे आज भी याद है। मैंने वही किया आपको।
तो बात ये है कि इस्तिखारा करो, लेकिन मन में क्या लगता है आपको, ये बहुत ज़रूरी है। अल्लाह तो आपके साथ है। जिस रब ने आपको पैदा किया उसको सब पता है। उसने हर रास्ते पर आपके लिए रास्ता बनाया ही है, चाहे वो कैसा भी हो। हम रिश्ता अपने आप से तोड़ते हैं। अल्लाह तो हर रिश्तों में अच्छाइयाँ डाल ही देते हैं। एक इंसान ही ऐसा शख्स है जो हर चीज़ में बस नुस्खे निकालता है। ये सच है, ये बात सच है। ये वीडियो आप अपनी अम्मी के साथ शेयर कर लेना। मैं आजकल बहुत से व्लॉग शूट कर रही हूँ तो ऐसा बोल रही हूँ कि अपनी अम्मी के साथ शेयर करना। उसका रीज़न ये है, पता है, हमारे अम्मी अब्बू जब ये बातों से वो हो जाएंगे ना, तो उनको भी ऐसा लगेगा नहीं, अल्लाह तो ऑलमोस्ट हमारे साथ ही हैं। जस्ट हमें 2 रकात नमाज पढ़ के ये कहना, या अल्लाह ये चीज़ में बेहतरी हो तो बस अच्छा हो, बस अल्लाह उनकी रज़ा होगी तो अल्लाह सब बेहतर ही करेंगे। अल्लाह सब बेहतर ही करते, बस आप हर काम की स्टार्टिंग नमाज से करिए। ग्रेसी एक सेकेंड नीचे मत जाना। बाबा नहीं, अभी इधर ही बैठो। सो ऐसी बात है, लाइफ में ये बहुत ज़रूरी है कि आपका जो बिलीव है, आपका जो ट्रस्ट है, आपका जो भरोसा है अल्लाह पर से ना टूटे। ये सच है कि लोग है ना, लोग एक दूसरे को पूछते हैं, नहीं अल्लाह है, शुक्राना की इतनी बड़ी इस्तिखारा की इतनी अच्छी दुआ है, वो 2 रकात नफिल नमाज पढ़ के वो दुआ पढ़ के आप सो जाओ, अच्छे से सो जाओ। हाँ ग्रेसी आ गई, बैठी है, तो आप सो जाओ। आप अच्छे से आपको कुछ दिखेगा, अगर है तो आपको अच्छा सा दिखेगा। मुझे तो इतना खूबसूरत दिखा था कि मैं क्या बताऊं। मैं रोते रोते उठी हूँ वो ख्वाब देखने के बाद कि हाय। बात ये तो ऐसा है कि नीयत साफ होनी चाहिए। नीयत इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की, बहुत ज़रूरी है। ग्रेसी यू वांट टू गो? अम्मी ग्रेसी आई, जल्दी खोलो। ये आजकल सीरियसली बताऊँ तो ग्रेसी बहुत ही हैरान कर रही हूँ। ऑलमोस्ट 17 मिनट का वीडियो हो चुका है। ये उतरी, देखो ना मेरा व्लॉग चालू है। मम्मी एक्चुअली आज नीचे है तो मैं कुछ बातें शेयर नहीं कर पाती उनके सामने, मतलब मैं बोल नहीं पाती उतना ज़्यादा, तो इस वजह से मैं नहीं शूट कर पाती। मम्मी गई अभी, ग्रेसी आएगी नीचे ही, बुलाओ। सीरियसली बताऊं तो इसका सीरियसली मेरे घर में 2 है ना, 2 ग्रेसी एंड लियो।